इस वक्त हम लोग दिल्ली के मायापुरी इलाके में मौजूद हैं, जहां पर लोकसभा चुनावों की तारीखों के बीच यहां की जो आम जनता है वो त्राहिमाम कर रही है, क्योंकि यहां पे आम लोगों की सबसे बड़ी समस्या पानी की बन गई है, जिसको अगर देखा जाए तो ऐसे समय में जब अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल में है, ईडी की गिरफ्त में है, हमारे साथ यहाँ पर आम जनता इस वक्त मौजूद है। चलते हैं, सीधा बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि आखिर पानी को लेकर क्या समस्या आ रही है, वो क्या फेस करें। देखिए, तमाम महिलाएं आप देख सकती हैं, महिलाएं जो होती हैं वो घर की शक्ति होती है, ठीक है, एक घर का सारा बोझ महिलाओं के कंधों पर होता है। तो चलिए सबसे पहले महिलाओं के पास हम लोग चलते हैं। आ जाइए, कैमरा पर्सन इधर आ जाइए। पानी की समस्या, हमें पता लगा कि कुछ यहाँ के इलाके में पानी की बहुत मेजर समस्या है। आखिर वो समस्या क्या है, मैं वो जानना चाहूँगी। जी, सबसे पानी तो बेसिक नेसेसिटी है हमारी, और पानी के बिना आप सबको पता है कि कोई काम नहीं हो सकता। और जब पानी ही गंदा होगा तो कैसे काम चलेगा, आप सब सोच सकते हैं। हम गंदा पानी पी रहे हैं, हम बीमार हो रहे हैं, किसी को टाइफाइड हो रहा है, किसी को जॉन्डिस हो रहा है, हम सब बहुत परेशान हैं। पानी में से स्मेल आ रहा है, पीना तो दूर, उस पानी से नहाने का दिल नहीं करता। तो आप सोच सकते हैं कि हम किस स्थिति से गुजर रहे हैं इस वक्त पे। हमारी सिचुएशन बहुत ही ख़राब है और इसके लिए कोई एक्शन नहीं ले रहा है। हम बहुत परेशान हैं हम लोग। ठीक है सर, पानी की जो समस्या अभी हमने बात की जी, आप थोड़ा मुझे डीप में बताइए कि आखिर ये एग्जैक्ट क्या है। Right. Actually, we are also facing the problem of sewer line. Okay. Because our colony was made in 1985. Now it has completed more than 40 years. So the condition of sewer line as well as the water line is very bad. And we have written letters to MLA, Executive Engineer and Delhi Jal Board also. But no action has been taken till now. So it is requested that this needs replacement actually. Without replacement, it is not possible to get the quality of water. Few persons they are suffering from typhoid as well as from jaundice. So this is only because of quality of water, as well as this is a waterborne disease. तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मतलब कि करेक्टिव एक्शन के लिए जो डिपार्टमेंट है उनको भेजा जाए, जिससे कि ये समस्या जल्दी से जल्दी हल हो जाए। थैंक यू। सर, शिकायत कहाँ आपने करवाई, कहाँ आप इस चीज़ को लेके गए कि यहाँ पे ये समस्या आ रही है? मैं सुरेश चौहान, ग्रीन व्यू अपार्टमेंट, मायापुरी रोड, हरिनगर से बोल रहा हूँ। हमने अपनी शिकायत जो है हमारे निगम पार्षद को की है। हमने अपनी शिकायत अपनी आदरणीय यहाँ की जो MLA हैं श्रीमती राजकुमारी ढिल्लो जी को की है। हमने यहाँ के जल बोर्ड के अधिकारियों को लिखित में दी है शिकायत, लेकिन अभी तक हमें कोई रिलीफ नहीं मिला है। हम लोग गंदा पानी पीने के लिए मजबूर हैं और कोई यहाँ सहारा नहीं है। और इस पानी से आज सोसाइटी के 80% लोग पीड़ित हैं। 80% लोग पीड़ित हैं। किसी को पेट में दर्द है, किसी को जॉइंडिस है, किसी को पीलिया हो गया है, और कोई बाकी पेट की समस्याओं से जूझ रहा है। तो ये सारी समस्याएं स्वास्थ्य से संबंधित हैं, और हम सबसे कहते हैं स्वास्थ्य सबसे बड़ी चीज़ होती है। अब हमारा स्वास्थ्य ही ठीक नहीं है तो हम क्या करेंगे, और स्वास्थ्य के लिए यहाँ पे कोई कुछ भी नहीं कर रहा है। यहाँ इतनी बड़ी समस्या, और आज से नहीं है, कई महीनों से चल रही है। और पानी हम जो है, पानी के सैंपल्स हमने दिए हुए हैं, उनकी जांच भी कराई है, जिंदे कीड़े आ रहे हैं पानी के अंदर, और पानी की क्वालिटी बहुत पुअर है, जिसे हम अगर आप देख लेंगे तो आप पी नहीं सकते। उसको फिल्टर करके, हमारे फिल्टर्स की कैंडल हर महीने में 2-2 बार बदली जा रही है। इतनी बड़ी समस्या है पानी की, बहुत ज़्यादा समस्या है जी। तो हम आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहेंगे कि हमारी समस्या को सर्वोच्च लेवल तक पहुंचाया जाए और इस समस्या का निदान किया जाए। धन्यवाद। जो पानी की क्वालिटी है, स्थिति जो है अभी मौजूदा समय में कैसी है?
जी मैं ये कह रहा था कि 2 महीने से ज़्यादा हो गया है हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। पानी जो है इतना गंदा है कि हमें कपड़े बांधने पड़ रहे हैं टैप्स के ऊपर, और दूसरा पीने का तो भूल जाइए। जैसे सर ने बोला कि हर महीने में हमें 2-2 कैंडल्स बदलनी पड़ रही हैं। जो फिल्टर्स हमने 30-30 हज़ार रुपए के लगाए हुए हैं उसमें भी हर महीने कैंडल्स 2-2 बदलनी पड़ रही हैं। तो यू कैन जस्ट इमेजिन द क्वालिटी, क्या क्वालिटी का पानी आ रहा है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है दिल्ली गवर्नमेंट से कि फ्री पानी का हम क्या करेंगे, अगर उस पानी को हम पी नहीं सकते, उसको यूज़ नहीं कर सकते, हमें ऐसा फ्री पानी नहीं चाहिए। आप चार्ज करना शुरू करो, बट एटलीस्ट पानी ऐसा दो जिसको एटलीस्ट हम यूज़ कर सके, प्रॉपरली यूज़ कर सके। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के होते हुए जो तमाम दावे किए गए थे, बिजली, पानी, ये जो मेन नेसेसरी चीज़ है, उनकी समस्या अब यहाँ के लोग जो हैं वो जूझ रहे हैं। तो मैम, केजरीवाल तमाम दावे करते हैं कि दिल्ली की जनता को हमने बिजली और पानी मुफ्त दिया है। अब पानी की इतनी बड़ी समस्या यहाँ पर आ रही है, क्या होगा अब? और अभी तो मौजूदा स्थिति में वो जेल में है, क्या होने वाला है? अब दिल्ली का ऐसी हाल बिगड़ते रहेंगे? पर वो तो मैंने सुना न्यूज़ में आ रहा है कि वो तो जेल में भी यही कह रहे हैं कि ध्यान रखो सीवर, अपने मिनिस्टर्स को कि ध्यान रखो, महकमों को कह रहे हैं पानी और सीवर का ध्यान रखो। यहाँ तो कोई ध्यान, हम तो शिकायतें कर करके थक गए बेटा। पानी के में इतने कीड़े वॉर्म्स आते हैं कि पीना तो क्या, बर्तन धोने का दिल नहीं करता, कपड़े धोने का दिल नहीं करता। सिर मैं 15 दिन के बाद अपनी बेटी के घर में धो के आई हूँ कि ये कीड़े वाले पानी से सिर, कितने मर्जी कपड़े बांध दो, पर एक वहम हो गया है कि फिर भी कुछ आता ही होगा। पानी हम मिनरल वाटर बाजार से मंगवा रहे हैं, बिस्लरी मंगवा रहे हैं, बेशक RO लगाओ, डबल फिल्टर लगाए, फिर भी एक दहशत है कि भाई सब इतना बीमार हो, सबके पेट खराब हैं, किसी के पेट दर्द है, पेट खराब है, बहुत ज़्यादा जॉन्डिस भी सुनने में आ रहा है, टाइफाइड भी सुनने में आ रहा है। तो अब बताओ क्या ऐसे फ्री पानी का क्या करें? हम तो मिनरल वाटर खरीद रहे हैं। क्या दिल्ली जल बोर्ड सुन नहीं रहा है जितने भी आप लोगों की ये बेसिक नीड है, नेसेसरी है? हाँ वही है, पानी की तो प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा। बहुत, मैंने तो सभी नलों में कपड़े बांध रखे हैं। आज मैंने खोला तो उसके आसपास मतलब पूरे कीड़े निकल रहे। आज सुबह ही मैंने सफाई की उसकी। तो बस पानी की आपके पास कोई वीडियो हो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, सो दैट कि हम आपको रियलिटी चेक दिखा सकें। बिल्कुल। दिल्ली जल बोर्ड सुन नहीं रहा है क्या? उसे आवाज़ नहीं आ रही है क्या कि लोग जो है, यहाँ की जनता जो है वो त्राहिमाम कर रही है? दैट इज़ वाई वी आर स्टिल फेसिंग दिस प्रॉब्लम। अदरवाइज तो कोई ना कोई सॉल्यूशन ज़रूर इस प्रॉब्लम का निकलता। केजरीवाल जी ज़रूर जेल में हैं, और मुझे लगता है कि उनके लिए वही जगह ठीक है, बिकॉज पानी को लेकर या बिजली को लेकर जो झूठे वादे उन्होंने किए हैं वो सच में बिल्कुल झूठ है। इसीलिए हम ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। अदरवाइज पानी के लिए पैसे ले लें हमसे, लेकिन एटलीस्ट हमें हमारी बेसिक चीज़ तो साफ़ सुथरी मिले। हमें हमारी वो बेसिक वाली जो नीड है वो तो ठीक से पूरी होनी चाहिए हमें। हमारे मैं अपनी ही बात करूं, मैं अगर किसी और की, मुझे इंटेस्टाइन्स की प्रॉब्लम हो गई है, मुझे स्टमक अपसेट रहता है, मुझे इतना पेन होता है। वाई? ये पानी की वजह से। रीज़न सिर्फ पानी है ये। मेरे बेटे को टाइफाइड हो गया था, हमारे नेबर हैं उनको जॉन्डिस हो गया है। तो ये सब किस वजह से है? ये सिर्फ पानी की वजह से है। जब तक ये पानी की समस्या हल नहीं होगी ये बीमारियां नहीं जाएंगी। और इन बीमारियों की जड़, एक्चुअली आई डोंट नो कि आई शुड से इट और नॉट, इन बीमारियों की जड़ पानी के साथ साथ केजरीवाल जी भी है। सहमत हैं आप मैम की बात से? मैं तो बहुत बहुत सहमत हूँ। तो क्या दिल्ली में ऐसे मुख्यमंत्री होने चाहिए? बिल्कुल नहीं। और वो जेल में नहीं थे तो फिर भी पानी गंदा आ रहा है। अभी जेल में है तो मेरा बेटा है आखिर, मैं उसको कभी भी कुछ ऐसा नहीं बोलूँगी। जहाँ भी रहे खुश रहे। केजरीवाल जी आपके बेटे हैं? हाँ मेरे बेटे हैं, वो दिल्ली वालों के बेटे हैं, सबके बेटे हैं, भाई है, बेटे हैं, सब कुछ है। और हम बहुत खुश रहे, वो जेल में खुश। क्या बोल रहे हैं सर? बेसिकली देखिए, वो बीइंग दिल्लीआइट, दिल्ली वाले होने के नाते, जैसे केजरीवाल जी कहते हैं कि मैं दिल्ली वालों का बेटा हूं, तो कहने की ये कोशिश कर रहे हैं कि हाँ आप दिल्ली वालों के बेटे हैं, इसलिए आप जहां हैं
वहाँ खुश रहें अब आप। अच्छा चलिए सर, चलिए आपने बेटा बोल ही दिया कि अब बेटा अपने पेरेंट्स के लिए ऐसा जो काम करता है वो कर सकता है क्या? बिल्कुल, तो इससे साबित होता है कि एक्चुअली वो बेटे नहीं हैं, वो सिर्फ अपने घर वालों के ही बाप बेटे सब कुछ हैं और किसी का कोई रिश्ता नहीं है उनका। इसीलिए वो दिल्ली में जो त्राहिमाम करवा दिया है ना उन्होंने, वो करवा दिया है और 50 करोड़ के शीश महल में रह रहे हैं और बड़े मज़े से रह रहे थे, लेकिन वो हर एक का घड़ा जो है भरता है, अब उनका घड़ा भर चुका है। तो अब दिस इज़ द टाइम, अब उनकी उल्टी गिनती जो है वो शुरू हो चुकी है एक्चुअली। क्या बोल रही थी मैम आप अभी? अपने घर वालों के लिए या अपनों के लिए तो शीश महल बना दिया, और हमारे लिए एक हमारी बेसिक ज़रूरत पूरी नहीं कर पा रहे हैं कि हमें साफ पानी प्रोवाइड करवाया जाए। हम उनसे क्या मांग रहे हैं? सिर्फ अपनी एक साफ पानी की गुजारिश कर रहे हैं कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करो, साफ पानी हमें प्रोवाइड करवाओ, और वो सुन नहीं रहे हैं। और अपने लोगों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, आई मीन अपने घर फैमिली के लिए उन्होंने एक शीश महल बनाया है। तो अब आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि वो जनता का कितना ख्याल करते हैं। ठीक है, जेल के अंदर से इस तरीके से काम किया जाएगा क्या? जो यहाँ के लोग जिस समस्या से जूझ रहे हैं, जेल के अंदर वो बैठ के नोटिस भेज रहे हैं, है ना कि मैं जेल से ही लड़ूंगा, जेल में ही रहूंगा। तो हो पाएगा क्या ऐसे काम? ये तो उनको समझना चाहिए ना, इतने बड़े मिनिस्टर रहे हैं, उनका ये खुद ही ध्यान रखना चाहिए ना। मेन यहाँ क्या, एक पानी की समस्या ही तो है ज़्यादा। तो देखो हमारे पार्क का पानी 8 महीने से बंद है। ये पेड़ पौधे देखो, ये देखो लेडीज़ बैठती हैं, हम यहाँ भजन कीर्तन करते हैं, ये देखो क्या कंडीशन, धोते भी हम हैं, सरफ भी हम लगाते हैं, झाड़ू भी हम लगाते हैं, मगर पानी नहीं लगाएं किससे? सारे देख लो हमारे पार्क की समस्या क्या है, देख लो क्या कंडीशन। अभी कल साफ हुआ है वैसे। क्या ये एमसीडी का पार्क है और ये कंडीशन जो है हमारे ये 80 SFS फ्लैट हैं। ये 80 SFS फ्लैट ग्रीन व्यू अपार्टमेंट मायापुरी रोड हरिनगर का ये प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरे हरिनगर की प्रॉब्लम है। पूरे हरिनगर में क्वालिटी ऑफ वाटर बहुत पुअर है। हमारे यहाँ जो है पानी आ रहा है लेकिन गंदा नाली का पानी आ रहा है, ऐसा समझ लो आप। गंदे नाली के पानी को पीने के लिए सब लोग मजबूर हैं। और ये पानी जो है, जैसा अभी बताया था कि हमसे पैसे ले लो, हमको फ्री नहीं चाहिए, पानी तो अच्छा दे दो। फ्री की रेवड़ी अब नहीं मांग रही दिल्ली? बिल्कुल फ्री की रेवड़ी नहीं चाहिए हमको, बिल्कुल फ्री का कुछ नहीं चाहिए। लेकिन दिल्ली की जनता ने इस बेसिस पे तो वोट किया था केजरीवाल को। दिल्ली की जनता को गुमराह किया गया है, दिल्ली की जनता को बिल्कुल जो है गुमराह किया गया है फ्रीबी के चक्कर में। और यहाँ जो है फ्री देश की जनता की गाड़ी, दिल्ली के लोगों की गाड़ी कमाई जो है मिसयूज़ की जा रही है। उस कमाई से लोगों ने गलत काम किए हुए हैं, उस कमाई से लोगों ने अपने महल खड़े किए हुए हैं, उस कमाई से लोगों ने अपने नाते रिश्तेदारों को फ़ायदा पहुंचाया है। दिल्ली के लोगों को कोई फ़ायदा नहीं है और दिल्ली के लोग वास्तव में बहुत परेशान हैं। आपने यहाँ देख लिया, यहाँ लोग दिल से कह रहे हैं कि दे आर वेरी मच इन ट्रबल। ये सारी समस्याएं हमारे सब के लिए हैं, किसी एक के लिए नहीं है। बच्चों के लिए सबसे बड़ी दिक्कतें आ रही हैं। पार्क देख लीजिए, साफ नहीं है। यहाँ का आप देख लो, गंदगी कैसे पड़ी हुई है चारों तरफ, कोई सफाई करने नहीं आता। ये सब एमसीडी के अंडर में है। ठीक है। हम लोग दिल्ली की मायापुरी में इस वक्त मौजूद थे। हरिनगर में ये जो ग्रीन व्यू अपार्टमेंट है, यहाँ पर हम लोग मौजूद हैं, जहाँ पर जनता जो है वो कितनी परेशान है। केजरीवाल के तमाम दावे जो हैं उसकी सच्चाई आप देख सकते हैं। हम इन लोगों से हमने बोला है कि आप हमें वीडियोस दिखाइए कि किस तरीके की पानी की समस्या से ये लोग जूझ रहे हैं, क्योंकि अब जनता जो है वो 2 महीने से यहाँ पे परेशान है। किस तरीके से वो पानी की दिक्कत से जूझ रही है ये आप देख सकते हैं। तो केजरीवाल के दावों के बीच ये जो काली सच्चाई है कि वो जो दावे करते थे कि बिजली और पानी फ्री होगा, पानी साफ होगा, वो आप देख सकते हैं। जनता के माध्यम से ग्राउंड जीरो की ये रिपोर्ट है। कैमरा पर्सन अजीत सिंह के साथ आरजू दुबे, श्रेष्ठ भारत, दिल्ली। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।